Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, Mass Spectrometry हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेगमेंटेशन पैटर्न, जिसमें हमने अल्फा क्लीवेज डिस्कस किया। उसके बाद हमने इंडक्टिव क्लीवेज डिस्कस की और लास्ट लेक्चर हमारा था मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट। अब मॉलिक्यूल्स में पार्टिकुलरली जो साइक्लोअल्कीन्स होती हैं, साइक्लोअल्कीन्स में एक और तरह से भी फ्रेगमेंटेशन होती है, यानी अल्फा क्लीवेज, बीटा जो क्लीवेज है या इंडक्टिव क्लीवेज है। अल्कीन्स में मैक्लिफर्टी भी हो सकती है अगर गैमा हाइड्रोजन हो। उसके साथ साथ एक और पॉसिबिलिटी भी है, वो है रेट्रो एल्डर रिएक्शन हो जाता है। डील्स एल्डर रिएक्शन है क्या? Diels-Alder reaction actually 4+2 cyclo addition reaction है। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम चाहिए, यानी इसमें हमारे पास दो चीजें होंगी, एक जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरा जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे या एक पाई बॉन्ड होगा उसको हम कहेंगे डाई इनोफाइल, और जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसको कहते हैं डाईइन। ये जैसे 1,3 ब्यूटा डाईइन है। ये मैंने जब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ाए थे, आप वो वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां पर बड़ी डिटेल से हमने डील्स एल्डर रिएक्शन, इसकी कंडीशन और हर तरह इसकी सारी स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, हर चीज डिस्कस की थी। तो इसमें एक तो चाहिए होता है ऐसा सिस्टम जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, जैसा कि ये डाईइन है, और दूसरा चाहिए होता है अल्कीन 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला, जिसको हम कहते हैं डाईइनोफाइल, यानी डाईइन से रिएक्शन करने वाला। अब यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। ये वाला जो जब हीट करेंगे आप इसको, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ डबल बॉन्ड है, अब यहाँ सिंगल रह जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ये वाला पाई बॉन्ड इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ये वाला कार्बन, और फिर ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ इन दो के दरमियान आ जाएगा। मींस यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, यहाँ पर साइक्लो अल्कीन बन जाएगी। इसमें टोटल अगर आप देखें 3 पाई बॉन्ड थे, ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बन गई है। यहाँ पर देखें ये एक नया बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड नया बना है, यहाँ पर ये बॉन्ड नया बन गया, ये वाला बॉन्ड भी नया बना है। यहां से बॉन्ड टूट चुका है पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड टूट के कहाँ आया है, यहाँ पर आ चुका है। और यहां से भी जो पाई बॉन्ड था वो टूट चुका है और वो आ चुका है यहाँ पर। यहां से पाई बॉन्ड टूट चुका है और ये आ चुका है यहाँ पर। इसका मतलब है यहाँ पर टोटल 3 पाई बॉन्ड ब्रेक हुए, यानी ये वाला पाई बॉन्ड 1, ये वाला पाई बॉन्ड 2 और ये वाला पाई बॉन्ड 3, और एक नया पाई बॉन्ड बना यहाँ पर, ये एक पाई बॉन्ड बना और यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना। तो डील्स-एल्डर रिएक्शन में एक डाईइन है, दूसरा डाईइनोफाइल है, ट्रांजिशन स्टेट बनी 6 मेंबर्ड, और ये हमारे पास बन गया साइक्लोहेक्सीन। ये जो मैंने रेड में बॉन्ड शो करवाए, ये नए सिग्मा बॉन्ड बने हैं और ये नया पाई बॉन्ड बना है। पहले पाई बॉन्ड यहाँ पर थे और यहाँ पर थे, जहां पहले पाई बॉन्ड थे वहां पाई बॉन्ड नहीं है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ टोटल 3 पाई बॉन्ड हैं। एक पाई बॉन्ड है यहाँ पर ये अल्कीन में, और 2 पाई बॉन्ड हैं डाईइन में, यानी 2 डाईइन में है, एक डाईइनोफाइल में, टोटल 3 पाई बॉन्ड हैं। और जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एक पाई बॉन्ड और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनने के साथ साथ रिंग भी बन जाती है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। अब
इसका उलट होगा रेट्रो-डील्स-एल्डर रिएक्शन, जो कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में होता है जब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ये ब्रेक होकर वापस डाइईन और डाइइनोफाइल बना देता है। यानी अगर हमारे पास साइक्लोअल्कीन्स होंगी तो जब उनकी फ्रेगमेंटेशन होगी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में तो ये वापस डाइईन और डाइइनोफाइल बना देते हैं। इसको कहते हैं डील्स-एल्डर रिएक्शन। अगर हम देखें कि होता कैसे है, देखिए सबसे पहले तो ये है हमारे पास साइक्लोअल्कीन, साइक्लोहेक्सीन है। सबसे पहले तो इसके ऊपर होनी है इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट, और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन निकलता है जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। और लूजली बॉन्ड यहाँ पर या तो सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, तो लूजली बॉन्ड होगा ये वाला पाई बॉन्ड। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा फ्री रेडिकल। यानी ये दो इलेक्ट्रॉन थे, जहां पर भी बॉन्ड होता है दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करने से निकल गया, यहाँ बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन बचा, यानी ये बन गया रेडिकल केटाइन। एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे पर फ्री रेडिकल आ गया। तो इस तरह ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आइन बन जाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूलर आइन है, ये जो रेडिकल केटाइन है, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, इसमें अब रेट्रो-डील्स-एल्डर रिएक्शन होगा और हमें वापस मिल जाएगी डाइईन और डाइइनोफाइल, यानी अल्कीन निकलेगी। एक स्टेबल मॉलिक्यूल जैसे मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट में हुआ था, अल्कीन का स्टेबल मॉलिक्यूल निकल गया था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ये देखें, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर से भी यहाँ आ जाएगा और ये हमारे पास यहाँ से अल्कीन सेपरेट हो जाएगी। ये आ जाएगी CH2 यानी इथीन निकलेगी। इथीन निकलेगी तो यहाँ पर जो पीक आएगी वो M-C2H4 की पीक। इस तरह से इतना मैस, जो उसका मॉलिक्यूलर मैस है टोटल, इसमें से इतनी कमी हो जाएगी। या आप यूं कहें M-28 ये वाला लॉस हो गया मेन मॉलिक्यूल में से। अब जो बाकी वाला पार्ट बच गया है ये बनाएगा डाई, जो हमारे पास ये डाइईन है, डाइइनोफाइल निकल गया यहाँ से अल्कीन, डाइन, यानी ये वाले चार कार्बन एज इट इज अलहदा हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक तो स्टेबल मॉलिक्यूल अल्कीन का निकलना है और साथ साथ यहाँ पर हमारे पास एक डाइईन वगैरह, यानी हम इसको यूं भी शो कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। यूं एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, और इसका हम यहाँ पर बना देते हैं रेडिकल केटाइन। इस तरह यहाँ पर रेडिकल केटाइन बन जाएगा। या इस तरह से शो कर सकते हैं ओपन स्ट्रक्चर इसकी, ये वाली एक फ्री रेडिकल है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। और अगर इस तरह से शो ना करनी हो तो हम इसको यूं भी शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास दो पाई बॉन्ड हैं और यहाँ पर हमारे पास ये रेडिकल केटाइन बना हुआ है। तो ये दोनों एक ही चीज है, प्लस यहाँ से अल्कीन निकल जाएगी। तो इस तरह रेट्रो-डील्स-एल्डर रिएक्शन में ये अल्कीन जो है, ये साइक्लोअल्कीन जो है, साइक्लोहेक्सीन जो है, इसमें से एक अल्कीन का न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यानी M-28 यहाँ पर पीक अपीयर होगी और ये हमारे पास रेडिकल केटाइन बन जाएगा। अगर हम इसका स्पेक्ट्रम भी देख लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड है लिमोनिन। लिमोनिन का ये वाला हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी स्ट्रक्चर है और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 136 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर डिफरेंट पीक्स अपीयर होनी है। हम जो मेन प्रोमिनेंट पीक यहाँ पर आनी है, वो प्रोमिनेंट पीक यहाँ पर आ सकती है, वो आएगी रेट्रो-डील्स-एल्डर रिएक्शन की वजह से। इसमें ये देखें साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लोअल्कीन है, तो यहाँ पर रेट्रो-डील्स-एल्डर रिएक्शन होगा। सबसे पहले तो देखें ये हमारे पास 6 मेंबर रिंग है, यहाँ बनेगा रेडिकल केटाइन। एक कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे कार्बन पे आ जाएगा रेडिकल, ये बना देते हैं रेडिकल। अब नेक्स्ट क्या होगा,
ये यहाँ आएगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और यहाँ ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा फिर, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। यानी एक कट यहाँ से लग गया, ये टूट गया यहाँ से, और यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया, अल्कीन बनेगी। फिर ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। इसका मतलब है एक ये वाला बॉन्ड भी टूटा यहाँ से। अब रिजल्ट क्या निकलेगा यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन पे ऊपर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। इधर से अब ये बॉन्ड ब्रेक होके इस साइड पे डबल बॉन्ड बनेगा, या आप इसको रेडिकल कैटाइन शो कर सकते हैं, यानी आप यूं शो कर सकते हैं कि एक यहाँ रेडिकल ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बचा पड़ा है, और दूसरा इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड खत्म हो गया और एक नया डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया है। ये एक फ्रेगमेंट बनेगा। दूसरी तरफ वाला अगर हम फ्रेगमेंट देखें तो ये नीचे वाली साइड पे तो हमने रिंग के बाहर तो छेड़ा ही नहीं, ये CH2 है और इसी तरह इधर CH3 है, और ये हमारे पास एक कार्बन CH वाला, ये रिंग वाला कार्बन है, और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 बन गया। ये हमारे पास एक अल्कीन बन गई। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास अल्कीन है और ये हमारे पास डाईन, यानी एक डाईन बनेगी और एक डाईइनोफाइल बनेगा। ये सॉरी, ये वाली अल्कीन है, इसको तो हम कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि रिंग से बाहर है, इसको कुछ नहीं चेंज आया। यहाँ पर देखें, ये अल्कीन है, ये वाला मॉलिक्यूल अल्कीन निकल गया और ये हमारे पास आ गया डाईइन, यानी ये डाईइनोफाइल निकला है और ये डाईइन निकला है। अगर आप दोनों में जो है कार्बन चेक करें, बराबर बराबर हैं दोनों तरफ, तो दोनों का मैस ही 68 है। तो ये यहाँ पर एक 68 पे बड़ी पीक अपीयर होगी, दैट इज ड्यू टू रेट्रो-डील्स-एल्डर रिएक्शन। एक दफा आप इसको फिर इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, एक पे फ्री रेडिकल आया। ये जो फ्री रेडिकल बना है ये इस तरफ आएगा और नेक्स्ट वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, उसके दो इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन एक ये, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन एक बच गया था ये यहाँ आएगा और यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये वाला भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर रह जाएगा। अब अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये इलेक्ट्रॉन एक रह गया जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, ये वाला। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर CH3 है और फिर इधर सिंगल बॉन्ड रह गया क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, और ये आ गया डबल बॉन्ड। ये हमारे पास है डाईइन वाला पार्ट। इसको आप यूं भी शो कर सकते हैं कि आप इसको यहाँ पर आप इसका ये जो है इसको डबल बॉन्ड की शक्ल में शो कर दें और यहाँ पर रेडिकल केटाइन लिख दें, यानी यहाँ पर आप इसको रेडिकल केटाइन लिख दें और ये पॉजिटिव और फ्री रेडिकल खत्म करके यहाँ बॉन्ड बना दें। अब नीचे देखें, जो रिंग से बाहर है, एक तो वो CH2 है रिंग से बाहर और दूसरा है रिंग से बाहर CH3। ये इतना पार्ट रिंग से बाहर है, ये आ गया कार्बन जो रिंग वाला है और इस साइड पे डबल बॉन्ड बन रहा है। तो आपने इसके दोनों डबल बॉन्ड देख के इसको डाईइन नहीं कहना, आपने इसको कहना है ये अल्कीन है, क्योंकि ये तो बाहर था रिंग से जो बने हैं, तो ये अल्कीन है और ये जो है डाईइन है। डाईइन की वजह से 68 पर जो रेडिकल कैटाइन बना है वो यहाँ पर सिग्नल अपीयर होगा और ये 68 पर बड़ी पीक आ जाएगी। इसके अलावा इसमें मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट भी हो सकती है क्योंकि गैमा हाइड्रोजन मौजूद है। आप इस पाई देखें, पाई बॉन्ड, ये वाले दो कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन बीटा है और ये वाला कार्बन गैमा है, तो इसमें मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। इसी तरह दूसरे एंड से भी आप देख सकते हैं, अगर ये वाले बॉन्ड को कंसिडर करें तो ये वाला कार्बन अल्फा हो जाएगा, ये वाला बीटा हो जाएगा और ये वाला गैमा हो जाएगा, इस पर हाइड्रोजन मौजूद है। तो इसमें मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट की वजह से भी पीक्स आ सकती हैं, रेट्रो की वजह से पीक आ गई है। इसके अलावा इसमें डिफरेंट फ्रेगमेंट जैसे साइड चेन्स, ये मैथल ग्रुप सेपरेट हो सकता है, तो डिफरेंट पीक्स यहाँ पर अपीयर हो सकती हैं। तो लिमोनियन में मेन हमारा काम था रेट्रो-डील्स-एल्डर देखना। दो फ्रेगमेंट बने हैं, ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये रिंग के बाहर वाला हिस्सा है इतना, ये वाला रिंग के बाहर है और एक पाई बॉन्ड बना है। इसका मतलब है ये है हमारे पास अल्कीन
और ये हमारे पास है जो डाई इन बना है, जिसको हम डाई रेडिकल कैटाइन भी कह रहे हैं, जो कि अपीयर इस फॉर्म में अपीयर होगा और ये 68 पर आएगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये डिफरेंट हमने मेथड देख लिए फ्रेगमेंटेशन के, जिसमें फ्रेगमेंटेशन में हमने अल्फा क्लीवेज भी देखी, इंडक्टिव क्लीवेज भी देखी, मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट भी देखी है, और एक रेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट क्लासेस जो हैं उसकी फ्रेगमेंटेशन डिस्कस करेंगे, अल्कीन्स की और अल्काइंस की फ्रेगमेंटेशन, उनका पैटर्न देखेंगे कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स पीक्स हैं जो हर क्लास में आती हैं, और हमें किस तरह के पैटर्न अपीयर होते हैं कि हम फौरन पहचान लेंगे कि ये अल्केन है, ये अल्कीन है, ये एल्डिहाइड है। तो वो कुछ स्पेसिफिक पीक्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।